कहानी की शुरुआत में ही हम विजय उर्फ बोबो चरण माथुर नाम के एक मैजिशियन को देखते हैं जो कि काफी फेमस थे और बोबो अपनी गर्लफ्रेंड तमारा के साथ रहता था। लेकिन बोबो के पास्ट में एक राज छुपा हुआ है जो कि किसी को भी नहीं पता है। इसके बाद एक दिन बोबो अपने पुराने अपार्टमेंट में जाता है जहाँ पर वो अपनी छोटी बहन और पापा के साथ रहता था और घर के अंदर जाने के बाद पुराने सामानों में से एक बॉक्स बोबो खोलता है जहाँ पर वो देखता है अपनी छोटी बहन निशा की डेड बॉडी और वो बहुत ही डर जाता है। लेकिन इसके बाद ही ये देखा जाता है कि वहाँ पर किसी की बॉडी नहीं थी बल्कि एक छोटी सी गुड़िया थी और तमारा और बोबो उस गुड़िया को अपने साथ लेकर जाते हैं। बोबो की कंडीशन कुछ ठीक नहीं थी। अपने पुराने डॉक्टर पालित के साथ मिलने के लिए जाता है और वो उन्हें सब कुछ बताता है। इसके बाद डॉक्टर पालित बोबो को हिप्नोटाइज करके उसके दिमाग की गहराइयों में जाने की कोशिश करते हैं और इसके बाद हम बोबो की पिछली जिंदगी की कहानी के बारे में जानते हैं जहाँ पर हम देखते हैं कि बोबो बचपन में अपनी छोटी बहन मीशा और अपने पापा के साथ इसी अपार्टमेंट में रहता था और वो सब बहुत खुश थे। लेकिन एक दिन बोबो को एक विच क्राफ्ट की बुक मिलती है और उस बुक को पढ़ने के बाद बोबो को डायनो के बारे में बहुत कुछ पता चलता है और वो देखता है कि नंबर 666 नरक में जाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और इसके बाद एक दिन बोबो और मीशा दोनों ही अपनी बिल्डिंग के एलिवेटर की मदद से नंबर 666 यूज करके नरक में पहुंच जाते हैं और वहाँ पर बहुत अंधेरा था। बोबो और मीशा दोनों ही बहुत डर जाते हैं और वो लोग देखते हैं कि वहाँ पर बहुत लोग एक साथ मौजूद हैं और कुछ कर रहे हैं। लेकिन इसके बाद ही वो लोग डर के एलिवेटर से वापस से अपनी दुनिया में आ जाते हैं। लेकिन इसके बाद ही देखा जाता है कि डायना नाम की एक औरत बोबो की बिल्डिंग में रहने के लिए आई और अक्सर उस औरत के साथ बोबो और उसके फैमिली की मुलाकात होती थी। और इसके बाद देखा जाता है कि धीरे धीरे डायना और बोबो के फादर के बीच एक रिलेशनशिप स्टार्ट होती है और वो दोनों शादी कर लेते हैं। और बोबो को डायना बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। बोबो को ये शक था कि शायद एलिवेटर से नरक में जाने की वजह से ही नरक से डायना यहाँ पर आई है और वो एक डायन है। लेकिन बोबो ये बात किसी को साबित नहीं कर पा रहा था और वो डायना पर नजर रख रहा था। इसके बाद से ही देखा जाता है कि बोबो डायना से दूर दूर रहने लगता है और वो डायना को उल्टा सीधा कहता है। इसके बाद बोबो के फादर और डायना बोबो की मेंटल हेल्थ के लिए उसे डॉक्टर पालित के पास लेकर जाते हैं और डॉक्टर पालित को कहते हैं कि बोबो हमेशा अपनी इमेजिनरी दुनिया में रहता है और डॉक्टर पालित बोबो का ध्यान रखने के लिए कहते हैं। और डायना एक डायन है। बोबो के इस बात पर कोई भी भरोसा नहीं करता और बोबो भी डायना के साथ धीरे धीरे अच्छा बर्ताव करने लगता है क्योंकि उसके पास और कोई रास्ता नहीं था और वो डायना के खिलाफ सबूत इकट्ठा करने की कोशिश कर रहा था। इसके बाद एक दिन डायना के बर्थडे के दिन बोबो देखता है कि डायना मीशा को मार डालती है और जिससे कि वो अपने काली शक्तियों को बरकरार रख सके। और इस बात से ये भी साबित होता है कि डायना सचमुच एक डायन है। और इसके बाद डायना बोबो के फादर को भी मार डालती है और वो बोबो को भी मारने वाली थी। लेकिन इससे पहले ही बोबो को ये याद आता है कि उसने एक किताब में पढ़ी थी कि डायनों की शक्तियाँ उनकी चोटी में कैद होती है और बोबो अपने फादर का एक छुरा लेकर डायना की चोटी काट देता है जिससे कि वहीं पर ही डायना खत्म हो जाती है। लेकिन खत्म होने से पहले वो बोबो को ये प्रॉमिस करती है कि वो एक दिन वापस जरूर लौट के आएगी। और ये सारी बातें जब डॉक्टर पालित को पता चलती है तो वो इन सारी बातों पर यकीन करना नहीं चाहते थे क्योंकि ये नामुमकिन है। और डॉक्टर पालित बोबो को कहते हैं कि ये सब कुछ बोबो की इमेजिनेशन है और वो बोबो को अपने लाइफ में कंसंट्रेट करने के लिए कहते हैं। दूसरी तरफ बोबो की गर्लफ्रेंड तमारा को भी इन सब के बारे में पता चल जाता है और तमारा बोबो पर थोड़ा नाराज होती है कि उसने ये सब कुछ उसे पहले क्यों नहीं बताया। जो भी हो, इसके बाद देखा जाता है कि बोबो और तमारा शादी करने का फैसला करते हैं और वो लोग जुबीन नाम के एक 10 साल के बच्चे को एडॉप्ट करते हैं और उनकी लाइफ बहुत ही अच्छी जा रही थी। लेकिन इसके बाद ही एक दिन बोबो के एक मैजिक शो में लिजा दत्त नाम की एक लड़की आती है और इस लड़की को देखकर बोबो को बहुत ही अजीब महसूस होता है। बोबो को ऐसा लग रहा था कि वो इस औरत को जानती है और धीरे धीरे बोबो को लिजा पर शक होने लगता है और वो छानबीन करके देखता है कि लिजा का बैकग्राउंड थोड़ा कंफ्यूजिंग है। बोबो को लग रहा था कि बहुत साल पहले डायन ये वादा करके गई थी कि वो लौट आएगी। शायद अब वही डायन लिजा के रूप में लौट आई है। इसके बाद हम देखते हैं कि तमारा बोबो को कन्विंस
करती है कि वो उसके फादर का वो फ्लैट बेच दे और वो इस फ्लैट को बेचने के लिए तैयार हो जाता है। और हम देखते हैं कि लीजा इस फ्लैट को खरीदना चाहती है और ये देखकर वो को लीजा पर बहुत शक होता है और वो लीजा के साथ बहुत ही बुरा बर्ताव करने लगता है। लेकिन इसके बाद तमारा के कहने पर वो लीजा को सॉरी कहता है और उसे अपने फादर का फ्लैट बेच देता है। और इसके बाद लीजा के हाउस वार्मिंग पार्टी में तमारा एक्सीडेंटली बैल्कनी से नीचे गिर जाती है और उसे बहुत चोट लगती है और तमारा को हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है और बोबो को लगता है कि ये सब कुछ लीजा का ही किया धरा है। दूसरी तरफ हम डॉक्टर पालित को देखते हैं जो कि बोबो का वही विच क्राफ्ट का बुक जिसे कि उन्होंने अपने पास रख दिया था उस बुक को निकाल कर पढ़ते हैं और उस बुक को पढ़कर डॉक्टर पालित को भी अब धीरे धीरे शक होने लगता है और उन्हें समझ में आता है कि डायन अब सचमुच वापस आने वाली है और अब बोबो और तमारा के एडॉप्टेड बेटा जुबिन की जान खतरे में है। इसीलिए डॉक्टर पालित बोबो को कॉल करके जुबिन के बारे में उसे वार्न करना चाहते थे। लेकिन इससे पहले ही हम देखते हैं कि वहाँ पर डायना आ जाती है और वो डॉक्टर पालित को मार डालती है। लेकिन मरने से पहले डॉक्टर पालित एक पेपर में जुबिन का नाम लिखते हैं और इसके बाद जब वो डॉक्टर पालित के चेम्बर में आता है तो वो डॉक्टर पालित को मरा हुआ देखता है और जुबिन का नाम एक पेपर में लिखा हुआ देखता है। ये देखकर उसे शक होता है कि शायद जुबिन की जान खतरे में है और इसके बाद वो जल्द से जल्द जुबिन को ढूंढने के लिए जाता है लेकिन उसे जुबिन कहीं पर भी नहीं मिलता और फाइनली वो अपने पुरानी बिल्डिंग में जाकर वहीं से ही एलिवेटर से 666 नंबर यूज करके नरक में पहुंचता है और वहाँ पर वो डायन और पिशाचों की एक कल्ट को देखता है और जहाँ पर जुबिन को लेकर आया गया था और वो यहाँ पर तमारा को देखता है। दरअसल तमारा भी एक डायन है और डायना बोबो को कहती है कि उन लोगों को जुबिन को सैक्रिफाइस करना ही पड़ेगा जिससे कि उन लोगों का पावर बरकरार रहे। लेकिन वो जुबिन के साथ ऐसा नहीं होने देना चाहता था, इसीलिए वो जुबिन को बचाने की बहुत कोशिश करता है। लेकिन तभी वहाँ पर डायना आ जाती है और डायना बोबो को कहती है कि हर किसी के 666 यूज करने से वो नर्क में नहीं पहुँच सकता है, सिर्फ उनमें से ही कोई अगर नर्क में पहुँचना चाहे तो आ सकते हैं। और डायना कहती है कि दरअसल बोबो एक पिशाच है और इसीलिए वो नर्क तक पहुँच पाया है। और तमारा और डायना मिलकर बोबो को ये कन्विंस करने की कोशिश करते हैं कि उन लोगों को जुबिन को सैक्रिफाइस करना ही पड़ेगा, इससे ही उन सब का भला होगा। लेकिन बोबो उन लोगों को रोकने की बार बार कोशिश कर रहा था, इसीलिए डायना बोबो को बेहोश कर देती है। और इसके बाद जब बोबो को होश आता है तब उसे ये याद आता है कि उसने बचपन में जो किताब पढ़ी थी उसमें ये लिखा हुआ था कि डायनों की शक्ति उनके चोटी में होती है और पिशाचों की शक्ति उनके गले में होती है और हर अमावस की रात को उन लोगों की शक्ति बढ़ जाती है। और इसी बात का इस्तेमाल करते हुए वो अपनी पिशाची शक्तियों को अपने अंदर लाता है और फिर वो एक एक करके वहाँ पर मौजूद सभी को मार डालता है और तमारा भी मर जाती है। और इसके बाद वो अपनी शक्ति शैतान को वापस कर देता है। और फिर हम डायना को देखते हैं और डायना बोबो को कहती है कि वो एक बार डायना को मार चुका है, जिसकी वजह से अब वो एक इनोसेंट पर्सन नहीं रहा और कोई इनोसेंट पर्सन ही एक डायन को मार सकता है। और इसके बाद डायना बोबो को तकलीफ पहुंचाने लगती है, लेकिन तभी वहाँ पर जुबिन आ जाता है और एक छुरा लेकर डायना की चोटी काट देता है, जिससे कि डायना वहीं पर ही खत्म हो जाती है। और वो फिर से बोबो को कहती है कि वो वापस जरूर आएगी। इसके बाद हम देखते हैं कि कुछ दिन बीत चुके थे और जुबिन और बोबो अब एक साथ ठीक थे और बोबो लीजा से मिलने के लिए आता और लीजा बोबो से पूछती है कि आखिर बोबो इतने दिनों तक उसके साथ इतना बुरा बर्ताव क्यों कर रहा था। और बोबो लीजा को ये कहता है क्योंकि इतने दिनों तक वो लीजा को एक डायन समझ रहा था। और ये बात सुनकर लीजा को लगता है कि बोबो उसके साथ मजाक कर रहा है, इसीलिए वो हंसती है। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर ही खत्म हो जाती है।